चलो अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। पहले आप लोग ट्राई करोगे, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देखो, मान लो h हाइट की बिल्डिंग है मेरे पास। h हाइट की बिल्डिंग है, ये इधर ग्राउंड है। इस बिल्डिंग से मैंने क्या करा, एक पत्थर को लिया, इसको ऊपर फेंका, ठीक है? इसको पत्थर नंबर 1 बोला, फर्स्ट पत्थर। एक दूसरा पत्थर, स्टोन, उसको नीचे फेंका, इसको बोल दिया पत्थर नंबर 2। एक तीसरा पत्थर, उसको फेंका नहीं, अच्छा इन सबको u वेलोसिटी से फेंका, इसको भी u से फेंका, इसको ऊपर u से फेंका, इसको नीचे u से फेंका, और इसको, इसका u 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये तीसरा पत्थर, ठीक है? इसको ये ऊपर जाएगा, ऐसे भी नीचे आएगा, तो इसको टाइम लगा कितना, t1। इसको टाइम लगा कितना, t2। और इसको टाइम कितना लगा, t3। मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव जो t3 टाइम होगा वो t1 और t2 का अंडर रूट होगा। t1 t2 क्या है, t1 टाइम टू रीच फर्स्ट स्टोन टू द ग्राउंड, फर्स्ट स्टोन टू द ग्राउंड, टू ग्राउंड लिख दो डायरेक्टली, समझ जाओगे। t2 टाइम टू रीच सेकंड स्टोन टू द ग्राउंड, t3 टाइम टू रीच थर्ड स्टोन टू द ग्राउंड, ठीक है? पहले एक बार आप लोग सोचो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। चलो क्वेश्चन अच्छा है, इसको रब कर देता हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल के रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस कहां से लूंगा, जहां से मैं पार्टिकल को छोड़ रहा हूं, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है? रेफरेंस लाइन हो जाएगी। अब ऊपर में सपोज करो ऊपर की तरफ ले लेता हूं डायरेक्शन पॉजिटिव, और नीचे की तरफ की डायरेक्शन को ले लेता हूं नेगेटिव। सबसे पहले यही काम करना है, मैंने बताया था। रेफरेंस चूज कर लो और डायरेक्शन चूज कर लो। ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे की तरफ नीचे नेगेटिव ले लिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होता, हमेशा नीचे लगता है, ठीक है? अब चलो पहले वाले पार्टिकल के लिए टाइम निकालते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सभी पार्टिकल में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट h ही हो रहा है। देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये भी इस पार्टिकल का भी h हो रहा है, इसका भी h हो रहा है, इसका भी h हो रहा है, ठीक है? तो मैं s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करूंगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। रेफरेंस लाइन से नीचे आ रहा है वाला पार्टिकल, देखो फाइनली तो नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस का h। इनिशियल वेलोसिटी कहां पर है, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव में लूंगा u। टाइम कितना लगा इसको, t1, तो u t1 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन किधर, नीचे की तरफ, तो माइनस का g इंटू t1 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, माइनस h u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ये तो हो गया फॉर फर्स्ट स्टोन, पहले स्टोन के लिए। अब सेकंड स्टोन के लिए देखो, फॉर सेकंड स्टोन, फॉर सेकंड स्टोन अगेन सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, उसका भी h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस का h, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ नेगेटिव लूंगा मैं, तो माइनस u t2 अगेन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही आएगा, माइनस हाफ जी t2 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है? यहां तक बात खत्म। अब थर्ड स्टोन के लिए, फॉर थर्ड स्टोन, तीसरे स्टोन के लिए देखो, इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट माइनस
एच माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो यूटी 0 हो जाएगा, माइनस हाफ जी T3 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, H इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी T3 का स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। अब इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, तो मैं चाहता हूं कि ये ut1 और ये t2, ut1 और ut2 आपस में कट जाए। तो ये कैसे कटेंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूं t2 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूं t2 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूं t1 से और दोनों को ऐड कर दूं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा किससे, t2 से, प्लस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा मैंने t1 से और फिर जोड़ दो। अब तो देखो क्या आएगा, माइनस एच T2, ध्यान देना यहाँ पे, ut1 इंटू T2, ut1 इंटू T2 माइनस हाफ जी T1 इसका स्क्वायर इंटू T2 माइनस हाफ जी T1 का स्क्वायर इंटू T2। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन T2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब सेकेंड इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो सेकेंड इक्वेशन को T1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, माइनस का H इंटू T1 माइनस U T1 इंटू T2 माइनस हाफ जी T2 का स्क्वायर इंटू T1। देखो ध्यान से, यही आएगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, u T1 T2 पॉजिटिव माइनस u T1 T2 नेगेटिव, कैंसिल। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का h कॉमन है, तो माइनस का h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा T1 प्लस T2। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस हाफ कॉमन है, g कॉमन है, T1 भी कॉमन है, T2 भी कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक T1 बचेगा, इस वाले में क्या बचेगा, T2 बचेगा। तो क्या आएगा, माइनस हाफ जी T1 इंटू T2 T1 प्लस T2 T1 प्लस T2। अब यहां पर ध्यान से देखो, इधर भी T1 प्लस T2, इधर भी T1 प्लस T2, तो दोनों कैंसल, दोनों तरफ कैंसल आउट हो जाएंगे T1 T2। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा माइनस का H और माइनस हाफ जी T1 इंटू T2, माइनस से माइनस कैंसल, H इक्वल टू हाफ जी T1 इंटू T2। ये इक्वेशन 4 बोल दो। इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करो। थर्ड कौन सी इक्वेशन थी, ये तीसरे वाले स्टोन की। तो यहाँ पे हाइट आ रही थी हाफ जी T3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ रही है हाफ जी T1 इंटू T2। तो इसका मतलब T3 का स्क्वायर इस T1 T2 के बराबर होगा, T1 इंटू T2 के। ऑन कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को कंपेयर करोगे, T3 इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली लिख दो T1 इंटू T2, तो T3 आ जाएगा आपका अंडर रूट T1 इंटू T2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है h, कैपिटल H ले लो, कैपिटल H की हाइट है। इससे एक पार्टिकल को मैंने थ्रो किया ऊपर की तरफ, u वेलोसिटी मान लो। ये पार्टिकल ऐसे ऊपर गया और फिर वैसे नीचे आया, ठीक है। तो पार्टिकल पे अगर मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम b लिख देता हूँ, a के जस्ट सामने वाला पॉइंट होगा वो c होगा, और ग्राउंड पे आया d, ठीक है। यहां से यहां तक की हाइट मुझे पता नहीं है, इसको h मान लेता हूं। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि टाइम a से b तक जाने का जो टाइम है, a से b तक जाने का जो टाइम है, और पूरा जो कंप्लीट टाइम है उसका रेशियो दे रखा है, टाइम a टू d। ये 1:4 है, ये 1:4 दे रखा है। तो मुझे पूछा इसने फाइंड कि h बाई h क्या होगा, फाइंड h बाई h। तो ये ऊपर जाने वाली हाइट और ये जिस हाइट से मैंने फेंका उसका रेशियो क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। तो कैसे होगा क्वेश्चन, ए से बी तक और डी से ए तक। अब मुझे पता है कि पार्टिकल से ए से बी तक गया, सपोज करो टाइम लगा इसको टी, तो बी से सी तक का भी टाइम क्या होगा, टी होगा। ए से बी तक का टाइम टी माना मैंने, ए से बी तक का टाइम, ये रेशियो देखो, इसको मैंने टी मान लिया, तो टी ए डी कितना हो जाएगा 1/4। तो ए से डी तक का टाइम कितना हो जाएगा 4t, 4 टाइम्स ऑफ टी, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। इसका मतलब सी से डी तक का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम फॉर सी टू डी, क्या ये 2t हो जाएगा, क्योंकि ए से बी टी और बी से सी तो टी होता ही है, और टोटल टाइम 4t लगा। तो सी टू डी कितना टाइम लगा इसको, 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी क्या, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो देखो ये वाली हाइट निकाल सकता हूं मैं यहां से लेके यहां तक, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा के। एच मैक्स का फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, या फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, ये पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव, यहां से यहां तक का टाइम लगा टी। तो मैं लगा रहा हूं फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, कितनी हाइट तक गया, पॉजिटिव में गया तो पॉजिटिव एक्स। इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक मैंने माना सपोज करो t, तो t ले लिया प्लस हाफ ए कितना है, ए की जगह ले लेंगे हम लोग माइनस का g इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर यू टी माइनस हाफ, तो h तो आ गया मेरे पास ये यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब हम लोग निकालेंगे बी से लेके डी तक, बी से लेके डी तक के लिए फॉर बी टू डी कितनी हाइट का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h प्लस एच, ठीक है। अगेन नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव में लूंगा, माइनस एच प्लस एच इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो माइनस हाफ जी। अब टाइम कितना लूंगा, ये टाइम है 2t, ये टाइम है t, तो टाइम कितना लूंगा 3t का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस एच प्लस कैपिटल एच, माइनस माइनस कैंसिल कर दो चाहो तो, एच प्लस एच हाफ जी 9t का स्क्वायर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या,
या तो h में यहां से u करके निकाल लूं या फिर h ऐसे करके निकाल लूं, एक ही बात है। तो मैं ऐसे नहीं निकाल रहा, मैं इसको नीचे की तरफ सपोज कर रहा हूं, ऊपर से नीचे जा रहा है तो भी h निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट माइनस का h, इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा 0 माइनस हाफ अगेन जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ऊपर से नीचे का मोशन, ठीक है। तो यहां से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ डिवाइड करें, यहां करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड करूंगा मैं, h डिवाइडेड बाय कैपिटल H स्मॉल h। देखो जी टी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। यहां बचेगा आपका क्या, हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 स्मॉल h h कैपिटल H। सॉल्व करो इसको रब कर देता हूं। 9 स्मॉल h और ये, तो ये 8h हो जाएगा, 8h इक्वल टू h, h बाय h हो जाएगा आपका 1:8, h बाय h हो जाएगा 1:8। आया समझ में?